उद्यान मेला, हमारा ये मेला का पर्पस है कि अभी सितंबर महीना होते तो सितंबर महीना में बारिश थोड़ा कम हो गया और हमारा विंटर ठंडी महीना के लिए वो सब अभी प्लांटेशन हो रहे। सो हम लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते कि लोग यहाँ आएंगे और ख़रीद सकते आपके प्लांट्स, आपके सीड्स, आपके खाद वगैरह सब कुछ यहाँ ही मिल रहे फॉर द विंटर प्लांटेशन। फिर वो फरवरी महीना में हमारा एक बड़ा फ्लावर शो हो जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन हमारा संस्था की यूएसपी ऐसा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अभी आप देख रहे हैं बहुत मेंबर्स है यहाँ, वी हैव ओवर 8,000 मेंबर्स। और मेन है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते, उसके बेसिक गार्डन ट्रेनिंग, एडवांस गार्डन ट्रेनिंग, ये बॉन्साई, ये सब कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होते हैं। तो इसलिए हर साल भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। आप मालूम होंगे कि हमारा शहर के सब ऊंचा ऊपर जाते, कुछ ऐसा बगीचा नहीं है, हमारा लार्ज बंगलोज नहीं है कि वी हैव लार्ज गार्डन्स, ऐसा नहीं हो सकते। अभी टेरेस में, बालकनी में या कुछ में ऊपर जा रहे सारे शहर, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ उगाना चाहिए। सो हम सब लोग को वी टीच देम ऑल। सो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, तब लोग बाहर वाले लोग आएंगे, नए वाले लोग आएंगे, वो मेंबर बना सकते और दे कैन जॉइन द किचन गार्डन एसोसिएशन। आज हम लोग ने ये उद्यान मेला लगाया है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको सभी गार्डन रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो एक छत के नीचे उपलब्ध हो जाएं। क्योंकि दोस्तों ये एक सीज़न है, आगे आगे जो जाड़े शुरू हो रहे हैं, उसमें अब फूल और सब्जियां ये हम लोग अपने बगीचों में लगाना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत प्रबंध करने की ज़रूरत होती है, बीज चाहिए होते हैं, बीज कहाँ से लें। तो हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है, चाहे आप नर्सरीज यहाँ पे देखिए, चाहे आप बीज की जो लेकर आए हैं उनको देखिए, बेस्ट आपको यहाँ पे और वेरी रीजनेबली प्राइस्ड आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। इस मेले का एक उद्देश्य ये भी होता है दोस्तों कि हम लोग जो फरवरी में या मार्च में जो हम लोग अपना शो करते हैं, बड़ा वाला फ्लावर शो जिसको कहते हैं, उसके लिए यहाँ से हमारे मेंबर्स तैयारी शुरू करते हैं बीज और पौधे खरीद के। बड़े सुंदर प्लांटर्स यहाँ पे हैं, प्लांटर्स के लिए एक्सेसरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी अपने पॉट्स में लगाने के लिए। This is the right time for any propagation. अगस्त एंड सितंबर ये महीना जो है, आप इसमें कुछ भी लगाओ, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ, सब बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं। सब क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी भी मिलती है और पानी भी मिलता है, गर्मी भी मिलती है। दिस इज़ द वेरी राइट टाइम फॉर प्रोपोगेशन। तो सब लोगों को जो नए न्यू बिगनर्स हैं, जो किचन गार्डन के मेंबर्स हैं, उनको लोग तो ठीक ही है, वो रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनको ये टाइम बिल्कुल फ्लॉलेस है। आप कोई भी पौधे ला के लगा सकते हो, इवन किसी पौधे की कटिंग भी लगा दोगे वो भी हो जाएगी, उसमें भी जड़ आ जाएगी और आप उसको ग्रो कर सकोगे। तो हमारे यहाँ तो सब मेंबर्स इसी तरह से करते हैं और खूब कर रहे हैं। जो हमारे मेंबर्स ने सेल्फ प्रोपोगेटेड प्लांट जहाँ पे हैं, वो सब मेंबर्स ने अपने ही पौधों से मल्टीप्लाई करे हैं। बहुत से मेंबर तो हमारे पान के पत्तों के उन्होंने बड़े बड़े प्लांट बना लिए हैं। दे कैन यूज देयर ओन पान, दे आर वेरी हैप्पी कि हमें तो पूजा के लिए भी अच्छे पान मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, और वेरी हेल्दी, आपके बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जो आप अपने घर में यहाँ उगा रहे हो सब कुछ ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं,
और ये हमारा किचन गार्डन का पूरा प्रेशर इस पे है कि भाई हम सब कुछ जो भी करें ऑर्गेनिक करें, कोई भी चीज़ हमारी अनऑर्गेनिक नहीं होती। Today I'm going to, what I've done today for our Udyan Mela is showing the guests how to make a water garden in a container. Now in this I have used a lot of water plants. They're papyrus grass, alocasia, water hyacinth, crazy grass. So these add like a little bit of color. So always I keep the taller plants at the rear and then the shorter plants and the floaters in front. So you've had a little bit of flowers, a little bit of greenery and a little bit of color splash. Here I've added the ducks as artifacts, a fisherman with an umbrella sitting over there. Then I go to the next one. This is a simple water garden which is flat for a dining table if you're having guests. So in this I've given the water effect of shells, rock, bridge and water related animals like frogs and a bird, a house. This is where you have minimalistic water plants, which, I mean, if you don't have a great collection, you can still do a simple arrangement with a water grass, some rocks, fern and water cabbage, and a simple 2 swans to complete the tray with little pebbles growing around it. Now this one I've used, this is totally aquatic. In this, like in this container, all the plants are growing above the water. They need soil and they need sunshine. This is just the opposite. No sunlight, no soil, and all the plants growing inside the water. In this, you have the aquatic container. So I put corals, shells, and some water plants like kumba and ricina. And of course, I've covered it with water-related animals like frogs and shells. आज जैसे दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें उसको कम करने के लिए घर घर से शुरू करना होगा। हर घर का जो वेट वेस्ट है, हम उसे कन्वर्ट करें किचन वेस्ट में, और उससे हमारे दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कम होगा। हमारे किचन वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, उसको हम इसमें डालते हैं और उससे हमारी इट कन्वर्ट्स इनटू अ कंपोस्ट, और उस कंपोस्ट से हम सॉइल में डालने से हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। हम उससे और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एंड इट गिव्स यू अ हैप्पीनेस। आप जैसा देख सकते हैं, ये हमारी जो सारी लेडीज़ हैं, हम सब बहुत हम अपने किचन गार्डन में बहुत इन्वॉल्व हैं, और जितने भी पौधे यहाँ पड़े हैं, इन लोगों ने अपने घर में ही बनाए हैं, प्रोपोगेट किए हैं। तो जो एक KGA का जो काम है, हम सब लोगों को ट्रेनिंग देना इस बात की कि हम अपनी छोटी छोटी जगहों में, चाहे वो छोटी सी बालकनी हो, चाहे वो छोटी सी छत हो, क्योंकि हम सबके घर बहुत छोटे हो गए हैं, हम छोटी सी जगह में भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो किचन टू गार्डन एंड गार्डन टू किचन, और ये जो प्रयास है जो हर घर में हो रहा है अब किचन गार्डन के थ्रू, ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे माहौल को, हमारे वातावरण को हर तरह से ज़्यादा बहुत फायदेमंद बना रहा है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक छोटा सा मेला लगा है, इसे हमने उद्यान मेला का नाम दिया है, जिसमें हम लोग अपने घरों में लगे हुए पौधों को प्रोपोगेट करके और पौधे बनाते हैं। एक पौधे के 10-10, 12-12 पौधे बना के हम उनको सस्ते दामों में सेल करते हैं, ताकि हर कोई अपने घर में अपने प्लांट्स लगा सके और अपने सब्जियां और फूल इत्यादि उगा सके। ये एक अजवाइन का पौधा है, ये भी प्रोपोगेट किया गया है। ये एक बड़े पौधे में से काट के छोटा करके इसको नया लगाया गया है। ये अजवाइन एक ऐसा पौधा है जो हमारे किचन में बहुत काम आता है। किसी भी तकलीफ़ में, पेट की किसी भी तकलीफ़ में अजवाइन काम आती है। इसके पत्ते के बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये इलायची, हरी इलायची का पौधा है। ये भी एक बहुत बड़े पौधे के बीच में से छोटा करके इसको बनाया गया है और इसके बहुत सारे और भी बन सकते हैं। ये भी हमारे किचन में काम आता है। ये शम्मी है, ये एक जड़ी बूटी है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के काम आती है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे किचन में बहुत काम आते हैं। ये सब प्रोपोगेट करके हम लोग आगे सब बांटते हैं और बहुत कम रेट के ऊपर लोगों को देते हैं। सर मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं महपालपुर से आया हूँ जी, फार्म हाउस से जी। इनका मैं अपना ये सारा पौधे लेकर बना के अपना हाथ से खुद बना के लेकर आया हूँ जी। लेमन ग्रास है, फुलकस का है, सब कुछ चीज़ का है जी। इसमें कड़ी पत्ता है, सब फूलों का पेड़ है, गोभी का है, ये सब कुछ मैं लेकर आया हूँ जी। आजकल मार्केट में इसी का डिमांड ज़्यादा है जी, फूल पौधे का जी, सब्जियों का जी, पार्सली का, सैलरी का, गोभी का, ब्रोकली का, सारा चीज़ों का जी। मैं विजय रावत, हम उत्तराखंड ग्राम महादेव से हैं, पौड़ीगढ़ उत्तराखंड से आए हैं और यहाँ पे जो किचन गार्डन यहाँ पे मेला लगा है, इसमें आए हैं हम लोग। और हमारा नर्सरी का काम है, हम टोटली उत्तराखंड में काम करते हैं और वहाँ पे पौधा तैयार करते हैं और यहाँ दिल्ली में सप्लाई करते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस है सेकुलेंट के ऊपर पर्टिकुलर, और हमारा जो मेन जो है वहाँ पर जो हमारी खाद है वो कुछ स्पेशल है। हमारी जो पत्तों की खाद है उसमें कुछ 2-3 चीज़ हम और मिला के स्पेशल अलग से खाद बनाते हैं और हम दिल्ली में ही सप्लाई करते हैं मोस्टली। और हमारे बहुत सारे कम से कम 23 ईयर के आसपास हमारे वैरायटी है। हमारे टोटली सारे सैकुलेंट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सैकुलेंट दिल्ली में नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये अक्टूबर से लेकर टिल मार्च तक आराम से चलेगा और उसके बाद जो भी है 23 के आसपास टेम्परेचर के आसपास ये बहुत अच्छा चलेगा। मैं यहाँ उद्यान मेला में अपना स्टॉल लगाया है। ये मैं टेरेनियम्स बनाती हूँ। टेरेनियम्स में ये ओपन बॉटल गार्डन है। यहाँ मैंने क्लोज नहीं रखे, वैसे टेरेनियम जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ये मैंने दिवाली का ओकेज़न है उसके लिए मोस्टली गिफ्ट आइटम के लिए बनाए हैं। इसमें मैंने काफ़ी तरह के प्लांट्स जो इंडोर हैं वो लगाए हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, सेंसिवेरिया हो गया, पैथोस हो गया, ये इंच प्लांट है, सेंसिवेरिया है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो ये टेरेनियम्स का स्टॉल लगाया और यहाँ पे मेरा इसका स्टॉल में सारे प्रोपोगेटेड प्लांट्स भी हैं, स्मॉल टेरेनियम्स भी हैं, गिफ्ट पर्पस के लिए हैं। और ये मेरा बड़ा अच्छा स्टॉल यहाँ पे रिस्पांस आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा। और इसमें थोड़ा से हम लोग गिफ्ट आइटम गिफ्ट आर्ट इफेक्ट लगा देते हैं जिससे कि वो और ब्यूटी बढ़ जाती है। तो ये सारा मैं खुद बनाती हूँ। दिवाली आ रही है, इसके लिए मैंने कैंडल्स भी, मैं हैंडमेड कैंडल्स बनाती हूँ। मोस्टली सोया कैंडल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हेल्दी हैं। तो ये सारी कैंडल्स जो हैं हैंडमेड है मेरी, मैं खुद बनाती हूँ। डिफरेंट टाइप की, इस टाइप की आपके ड्राइंग रूम के लिए बड़ी कैंडल्स जो डिफरेंट आर्ट स्कल्पचर के साथ बनाई जाती हैं।
और बहुत सारी तरह की मैं डिफरेंट कैंडल्स बनाती हूँ, जिससे कि आपके दिवाली के यूज़ करने के लिए आपके टेबल डेकोर का काम भी करती हैं इस टाइप की कैंडल्स। और हम लोग क्लोज्ड कैंडल्स भी बनाते हैं। ये सोया कैंडल्स हैं, फ्रेगरेंट हैं, और ये भी आपको बहुत अच्छा हीलिंग टच देता है। आपके प्लांट्स और कैंडल्स मिलके आपको बहुत अच्छा हीलिंग देते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप की कैंडल्स डिफरेंट लाइट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और कैंडल्स के साथ आप प्लेटर भी बना सकते हैं। डिफरेंट आपके ड्राइंग रूम के लिए एक प्लेटर है, ये आप बना सकते हैं आपका डेकोरेटिव। और ये इस टाइप के आप ड्राई टेरेरियम टाइप भी आप डेकोर बना सकते हैं। हम लोग छत पे बागवानी करते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स, चावल, दाल, सब्जियां, फ्रूट्स उगाते हैं छत पर भी और अपने फार्म पर भी। और खासकर हम ये सारी की सारी चीज़ें जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये चीज़ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदरवाइज़ लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत महंगा है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 250-400 रुपये किलो के बिकते हैं, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस मिथ को, इस धारणा को हम ब्रेक कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल, जिस पे आम आदमी खरीद सके, उन प्रोडक्टों को उनका लाभ उठा सके, उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। और इस पे हम खासकर, दिवाली का सीज़न है तो दिवाली में हम एक चीज़ जो प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि आप तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के तले भुने सामान, तरह तरह के सोफे, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें आप दिवाली पे गिफ्ट करते हैं। तो आप वो क्यों कर रहे हैं? आप मान लीजिए आपका 250 रुपये का बजट है, 300 रुपये का बजट है, 500 रुपये का बजट है। आप अपने लोगों को ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो कि जैविक तरीके से उगाई गई हैं, केमिकल फ्री हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, वो खरीद के उनको क्यों ना गिफ्ट करें? उनके आप बॉक्स बनाएं, आप चाहे जहाँ मर्जी से लें उन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को, वो लें, आप ऑर्गेनिक उन्हें दाल दें, ऑर्गेनिक आप मसाले गिफ्ट करें, ऑर्गेनिक चावल गिफ्ट करें। तो इन चीज़ों का प्रमोट करें, ताकि जब हमारा शहर का आदमी जैविक चीज़ों को खरीदने लगेगा, उनको इस्तेमाल में करने लगेगा, तब जाके हमारा किसान जो कि गांव में रहता है वो प्रोत्साहित होगा कि जो भी जैविक खेती करे वो केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करे। तो ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शहरी लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी, इस चीज़ से शहरी लोगों को तो हेल्थ बनेगी, वो ऑर्गेनिक और जैविक की तरफ मुड़ेंगे और मिठाइयाँ और सब चीज़ ना गिफ्ट करके इस तरह के प्रोडक्ट गिफ्ट करना शुरू करेंगे। और साथ में हमारा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, हम 60% अभी भी शहरों गांव में रहते हैं, हमारा किसान वहीं से आता है। हम उन लोगों को भी एक आर्थिक लाभ पहुंचा पाएंगे, ताकि वो लोग भी आगे जाके यूरिया फर्टिलाइज़र ना यूज़ कर सकें, अपने खेतों में वाकई में जैविक तरीके से कृषि कर सकें। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं संगीता अग्रवाल और मैं माइक्रो ग्रीन्स करती हूँ। और माइक्रो ग्रीन्स जो होते हैं, नेक्स्ट स्टेज होती है स्प्राउट्स की, और इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर और ताकत होती है। एडल्ट प्लांट से 30 से 40 गुना इसमें ज़्यादा ताकत होती है। माइक्रो ग्रीन्स उगाना बहुत आसान होता है और हमें अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। और हर घर में इसको उगाएं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो मैंने लड्डू भी बनाने शुरू करे। मैं घर में ही बनाती हूँ गाय के देसी घी में, एंड बेस्टेस्ट इंग्रेडिएंट्स और बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन में बनते हैं। तो मैं बेसन के, आटे के और एक आटे में और रागी चौलाई में 7 तरह के बीज और ड्राई फ्रूट्स डाल के लड्डू बनाती हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है, मेरी मोनोपोली है।
और लोग बहुत पसंद करते हैं और इनमें बहुत एनर्जी है क्योंकि 7 तरह के बीज हैं, बीजों में जान होती है। सो चाहे आप उनके माइक्रोग्रीन्स उगाओ, चाहे आप उनको लड्डुओं में खाओ। मेरा नाम मनीष है। इंदू नर्सरी छतरपुर में है हमारी नर्सरी, और ये नर्सरी इज़ ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड, 30 से भी ज़्यादा। एंड मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर इसी लाइन में थे एंड आई हैव जॉइंड देम नाउ। सो इस टाइम पर प्लांट्स का जो क्रेज़ है लोगों में, लाइक आफ्टर लाइक कोरोना आई वुड से बहुत ज़्यादा हुआ है। पीपल हैव स्टार्टेड लाइक बाइंग प्लांट्स, क्योंकि उनको लगता है कि प्लांट्स एयर प्यूरीफाई करते हैं, और आजकल तो इतने सारे प्लांट्स हैं जो एयर प्यूरीफायर्स हैं, जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। प्लांट्स एस्थेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत तरह के प्लांट्स हैं, इतनी वैरायटीज़ हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू इवन टेल यू ऑल ऑन दिस लाइक प्लेटफॉर्म। बट मैं फिर भी कुछ बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ क्रीपर्स हैं। ये जो है ये पॉइंसेटिया है जो विंटर्स में आता है, जो सीजनल है और बहुत सुंदर लगता है जब ये खिलता है। तो इधर एरिका पाम्स हैं कॉर्नर्स में जो एयर प्यूरीफायर्स हैं। आप इधर पीछे देखेंगे तो इधर पीस लिली हैं जो वाइट फ्लावर खिल रहा है, वो पीस लिली भी एयर प्यूरीफायर है। एंड प्लस उधर देखेंगे वहाँ पर क्लैथियाज हैं जो कई कलर्स में आता है, 5-6 कलर्स में आता है, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। दिल्ली में होने के कारण हर प्लांट की एक शेल्फ लाइफ है। आप प्लांट्स को कितना भी बचाना चाहें, आई वुड से कि एक प्लांट की जो शेल्फ लाइफ दिल्ली में होगी, इट्स गोना बी मैक्सिमम 6 months to a year। अगर आप सोचें कि परमानेंट कोई चीज़ें दिल्ली में चल जाएंगी, दैट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द वेदर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में इतने 4 किस्म का वेदर है जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके प्लांट्स उतने सर्वाइव। बट आई वुड से आप एक बुके खरीदते हैं विच कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 500 to 600 bucks, और आप एक प्लांट लेते हैं 300-500 रुपए का जो आपको 5-6 महीने या 1 साल आपका निकालता है। सो व्हाट इज़ बेटर, अ बुके? और आप अगर आप यूरोप जाएं और आप कहीं भी अगर इंडिया से बाहर जाएं तो पीपल लव गिफ्टिंग प्लांट्स। पीपल डोंट नाउ बाय गिफ्ट्स, पीपल गिफ्ट प्लांट्स टू व्हेनेवर दे गो टू समबडीज हाउस। और जो ये कल्चर यहाँ पर भी अब प्रिवेल हो रहा है, लोग यहाँ पर भी अब ये चाहते हैं बाय करना कि लोग प्लांट्स ही गिफ्ट करें इंस्टेड ऑफ गिविंग स्वीट्स। सो आई वुड से बहुत तरह के प्लांट्स हैं, क्रोटन्स हैं, एग्लोनीमास हैं, मनी प्लांट है जो अगेन इज़ एन एयर प्यूरीफायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं विंटर के ये आपका हाइब्रिड क्लेंचोज हैं, दिस इज ये जरबेराज हैं, ये ड्राइसीनियाज हैं, कुछ बॉन्जाइज हैं। सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटीज। मेरा नाम रेनू शर्मा है। मैंने आज उद्यान मेला में पार्टिसिपेट किया है। ये मेरा एक पैशन था जो बचपन से मैंने अपने माताजी पिताजी से लिया, और यही पैशन इतना मैं आज के दिन बोल सकती हूँ कि 2 दिन का जो ये मेला है हमको हर एक चीज़ भूल जाती है। और हम अपने हाथों से ये जब स्वयं करते हैं तो मट्टी से हम सोना उगाते हैं, और ये सोना क्या है, ये नेचर इतनी अच्छी है कि आपको एक चैरिटी का माध्यम देती है। तो जो मैं प्लांट्स यहाँ पर लगा के लेके आई हूँ, मेरे हाथ से बने हुए हैं, मेरे टेरेस में बनते हैं, और मेरे टेरेस में अनेक प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, ग्रो है हो रही हैं, और फ्रूट्स होते हैं जो मैं सब लोगों को फ्री बांटती हूँ। जितने भी मेरी वेजिटेबल्स हैं सब कुछ है, सारा कुछ फ्री है। जो हम प्लांट्स है जो आज उद्यान मेला में लगा रखा है, ये जो हमसे जो हमें पैसा मिलेगा, जो हम मनी करते हैं, वो हम डोनेशंस के लिए यूज़ करते हैं। डोनेशंस हैं, किसी भी तरह से लोग जो हमारे पास आते हैं उनको हम मदद करते हैं। खासकर जितनी नर्सरी वगैरह के जो लोग हैं उनको दवाइयाँ देते हैं। कोविड के टाइम में हमारे पौधों ने कितने कितने लोगों की सेवा करी है, माइग्रेंस लेवल्स को खिलाया पिलाया है। तो इससे जो आनंद मिलता है उसकी कोई परिभाषा नहीं है।